पीछे से पीछे ये बताइए जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, दुर्ग हॉटस्पॉट बना हुआ है प्रदेश में, कोरोना हाहाकार मचा रहा है, किस तरह से बैठक ली और क्या स्थिति है प्रदेश की? समीक्षा के लिए आए थे और प्रदेश में जिन शहरों में जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज़्यादा चिंता की बात बना हुआ है उनमें दुर्ग भी। ये कल की पॉजिटिविटी रेशियो 29 से ऊपर की है। हर 100 जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 29 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आमतौर पे 5% से ऊपर अगर जाया तो समझिए कि बांध के गेट खोलने की स्थिति आती है। खतरा उसी समय से चालू हो जाता है जब पॉजिटिविटी 5 से ऊपर आती है। आज प्रदेश में हम 12.25 पे पहुंच गए हैं औसत, और दुर्ग में 29 से ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो ये सबके सामने ये आंकड़े हैं, रोज़ बुलेटिन आती है, आप उसको भाग दे के देख लीजिए जितने पॉजिटिव आए, कितने टेस्ट हुए, क्लियर स्थिति सामने आती है कि कितनी चिंता की बात है। और इतनी तेज़ी से फैलने वाली ये वायरस है कि इसका विकल्प प्रत्येक व्यक्ति को बिना एहतियात बरते कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ना कोई रोक पाया है, ना भविष्य में कोई रोक पाएगा अगर हमने इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लिया। शायद हमारे यहाँ पॉजिटिविटी जब गिर रही थी तो मन में ये बात आ गई कि कोरोना गया, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा हमने चूक की, व्यवहार में चूक की। मैं खुद उस दरमियान पॉजिटिव भी हुआ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चूक हुई होगी। इस बात को देखते हुए कि कोरोना गिर रहा है, तो जिस बात की संभावना पूरे दुनिया के कोरोना के आचरण से जग जाहिर है कि पहला स्पाइक, पहला फेज़ आने के बाद दूसरा आने के बाद कई देशों में तीसरा, और तीसरा आने के बाद चौथे फेज़ भी, चौथे स्पाइक भी आए। तो ये मान लेना कि कोरोना आया और अब घट रहा है तो गया, यहाँ सबसे बड़ी कमी होती है। दूसरा, वैक्सीनेशन की भी जो व्यवस्था चल रही है, वैक्सीनेशन लगने के 70 दिन बाद हम में इम्यूनिटी आएगी। आज अगर हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो 6 से 8 हफ्ते के बाद में दूसरा डोज, तो मैं सुझाव दूंगा कि 6 से 8 मतलब जितना लेट लगाइए उतना माना जा रहा है कि प्रभाव इसका कारगर होगा, और उसके बाद दूसरा डोज लीजिए। तो 70 दिन बाद अगर इम्यूनिटी आनी है तो पहले दिन वैक्सीनेशन लगाने के बाद हमने अगर सोचा कि जैसे सामान्य रूप से हम इंजेक्शन लेते हैं तो अब लाभ हमको मिल गया, तो ये बड़ी फिर से भूल होगी। जी, दुर्ग जिले की बात करें, यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें तो जो जांच का जो दर है वो काफ़ी स्लो, रफ्तार धीमी है, लोग घंटों लाइन में लगे इसमें कल की बात है, कल सुबह से कम से कम 500 से 700 लोग रहे। प्रयास रहेगा कि यहाँ पर और आपके पास किट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ में 25,000, 2.5 लाख या 25,000 की किट्स लाने की व्यवस्था हो रही है। और महाराष्ट्र में स्पाइक आने के बाद में खींचातानी किट्स के लिए जो पहले सुलभ उपलब्ध हो रहे थे, ये खींचातानी की स्थिति अभी बनी हुई है। प्रत्येक दिन कोटा आ रहा है, और प्रत्येक दिन के कोटे से हर जिले में, और संक्रमित जिलों को ज़्यादा, औसत से ज़्यादा, कि हर जिले की आबादी है उससे भाग दे दीजिए, कितने किट हैं सबको बराबर बराबर दे दीजिए। अब उस स्थिति से हट के जो जिले ज़्यादा संक्रमित हैं उनको तुलनात्मक ज़्यादा किट्स अवेलेबल करा के, उपलब्ध करा के टेस्टिंग को बढ़ाने की बात चल रही है। RT-PCR का क्योंकि हमारे पास लैब नहीं है तो दो व्यवस्थाएं, एक तो समय लगेगा, दुर्ग के लिए भी एक RT-PCR लैब मंजूर करने की बात गई है आगे, वो जैसी मंजूरी होती है शासन से भी तो वो भी काम चालू हो जाएगा, लेकिन वो लगेगा 4-5-6 महीना। आज के लिए एंटीजन और प्राइवेट सेक्टर में भी जहां लैब है 380 रुपये में प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। जो मंत्री जी आपके द्वारा ये कहा गया कि लॉकडाउन लगाना जो कोरोना पर काबू पाने का हल नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? आखिर में कहाँ चुप रही है सरकार से नहीं, कोरोना को नष्ट करने का दुनिया में अभी किसी दवाई का आविष्कार नहीं हुआ। ये हम लोग को समझ लेना चाहिए। अगर आविष्कार हुआ है तो इस वैक्सीन का हुआ है या इस प्रकार की वैक्सीन्स का हुआ है। अमेरिका में फाइज़र चल रही है, मॉडर्ना चल रही है, रशिया की स्पुतनिक है, जॉनसन एंड जॉनसन की बात हम लोग सुनते हैं। देश में हमारे यहाँ 2 वैक्सीन्स विद्यमान हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इन
वैक्सीन्स के लगाने से, क्योंकि जो रिसर्च 15 साल में होने के बाद, 10 से 15 साल होने के बाद वैक्सीन उपयोग के लिए लगाई जाती थी, वो 5 महीने में लगाई जा रही है। इतने कम समय में ये कितने सालों तक कारगर रहेगी, हमको आपको किसी भी वैज्ञानिक के विश्व को ये नहीं मालूम है, क्योंकि अभी समय नहीं बीता। 15 साल तक जब आप किसी वैक्सीन की टेस्ट करते हैं, तो मैंने अगर लगाया तो मेरे ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ा, कोई साइड इफ़ेक्ट आए कि नहीं, कहीं मेरे ऊपर फिर से वो बीमारी आई कि नहीं, इसका सर्वे हो जाता है और फिर वैक्सीन पब्लिक को दी जाती है। कोरोना के संदर्भ में, कोरोना के दबाव में, इसके संक्रमण के दबाव में और उपचार की अनुपस्थिति के कारण जो वैक्सीन विकसित हुई हैं, उनको जल्द से जल्द पब्लिक के उपयोग में ला दिया गया है। कब दूसरा डोज आपको लगेगा नहीं मालूम, तो मंत्री जी क्या ये माना जाए, लेकिन कोरोना की वैक्सीन, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वैक्सीन ना लगाएं। कोरोना की वैक्सीन अगर आप लगाते हैं, अपने आप को 70 दिन सुरक्षित रखते हैं, तो ये देश और विश्व के वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि मृत्यु की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। 100% मृत्यु नहीं होगी कि जितना करीब हम हो सकते हैं, अपवाद होते हैं। गंभीर कोरोना के लक्षण नहीं आएंगे, 100% के नज़दीक जितना हम करीब हो सकते हैं वो गंभीर लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन हल्के लक्षण वैक्सीन लगाने के बाद भी आ सकते हैं, जो उसके संक्रमण और उसके फैलने की तीव्रता भी कम होगी, लेकिन आएगा कोरोना हमारे शरीर में आ सकता है और हम दूसरे को भी दे सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद वैक्सीन आने के बाद, और छत्तीसगढ़ की, जब छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जब कम पड़ी, तो क्या सरकार ने जो ढिलाई बरती उसका ये परिणाम है कि अब इस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है? सरकार ने क्या ढिलाई बरती? रोड सेफ्टी टूर्नामेंट कराया आपने? मैंने नहीं कराया, सरकार ने नहीं कराया। रमन सिंह जी को पहले ये पूछना चाहिए, बहुत अनुभवी हैं, आपके क्षेत्र के बगल के जिले के प्रतिनिधि भी हैं, आज भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। महाराष्ट्र में टूर्नामेंट हो रहा है क्या? कर्नाटक में टूर्नामेंट हो रहा है क्या? दिल्ली में टूर्नामेंट हो रहा है क्या? केरला में टूर्नामेंट हो रहा है क्या? और जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। वो बात अपनी जगह है कि ये राजनीतिक रूप से हमको अगर प्रस्तुत करना है कि ये सरकार की बहुत बड़ी गलती हो गई कि इसने टूर्नामेंट करा दिया और टूर्नामेंट के कारण कोरोना फैला, तो उसको अगर निष्पक्ष रूप से आप तार्किक रूप से देखेंगे तो आप बताएं कि दूसरी जगह हुई क्या। प्लस मैं ये नहीं कहूँगा कि भीड़ भाड़ के आयोजन खुले हो जाने चाहिए। देखिए, दोनों बातें हैं कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम खुद प्रचार करते हैं कि 6 फुट की दूरी बनाओ, हमने बनाई है। हम सबसे जिम्मेदार लोग यहाँ खड़े हैं। चार बार के विधायक, मंत्री, हमारे सीनियर, हमारे मेयर, सांस की तकलीफ हो जाती है, सारे जिम्मेदार हमारे मीडिया के साथी। हमने बनाया है क्या? बस यही चूक होती है। सर, दुर्ग की बात करें, यहाँ कितने बेड सेंटर बना हुआ है, कितने बेड सेंटर? सर, और किस तरह के निर्देश दिए हैं? बेड की कमी है लगातार। सबसे जो हम लोगों ने बात की है, मैंने उनको ये सुझाव दिया है कि 2000 तक ऑक्सीजन के बेड्स की आप व्यवस्था करें। फिलहाल जो उनकी व्यवस्था है और प्लानिंग है, ये 1000 के आसपास की उन्होंने कर ही रखी है। तो उसको हम अगर पाइपलाइन से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं भी रहते हैं, तो सिलेंडर से हम भले ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें, हम सिलेंडर से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 1000 बिस्तर और रहना चाहिए। अमूमन जो कोविड केयर सेंटर होंगे, जहां कम संक्रमित तीव्रता के मरीज आएंगे, उन केंद्रों में भी 20% बिस्तरों में कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए सिलेंडर के माध्यम से। और ये मान के मैं चल रहा हूँ, और यही बात मैंने कही कि दुर्ग का लक्ष्य हमको ये रखना चाहिए कि 10,000 बिस्तर जहाँ मरीजों को हम रख सकें। सब में ऑक्सीजन नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 2000 में ऑक्सीजन रहे, ये व्यवस्था करें। दूसरा, जो कोमॉर्बिडिटी के साथ पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं, उनको होम आइसोलेशन ना दें। ये देखा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में देरी से आने के कारण कम से कम 30 से 40% मृत्यु की संभावना बढ़ जा रही है। हम अस्पताल बहुत लेट पहुंच रहे हैं और उसके बाद में फिर कोई रास्ता नहीं रहता। बाबा, मनमानी को कैसे रोकेंगे? लूट मची हुई है। 380 रुपये कोई नहीं मानता है यहाँ पर। ऐसे खराब 380 तो अभी रेट डिक्लेयर हुआ है, मेरे ख्याल से आज घोषित हो जाएगा। ये RT-PCR टेस्ट के लिए
निजी लैबोरेटरीज में जहाँ पर है, कहीं भी ऐसी बात आती है तो मेरे को आप बता सकते हैं। बाबा मीडिया के साहब- साथ ही संपर्क करते भी हैं। बाबा एक सेकंड, लॉकडाउन दुर्ग में लग चुका, अन्य जिलों में परिस्थिति के अनुसार आज भी ये बात हुई थी। तो लॉकडाउन, मेरा ये मानना है कि मेरे कहने से लग जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे कहने से ना लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मापदंड होने चाहिए, कोई पारदर्शी मापदंड होने चाहिए कि लॉकडाउन कब लगना चाहिए। आपके बिस्तर कितने हैं, आप लोगों ने पूछा, बिस्तर की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की बात आनी चाहिए। आपके पास प्रतिशत कितना आ रहा है पॉजिटिविटी का, इसका कोई पैमाना होना चाहिए कि भाई इतना प्रतिशत हो गया तो हम लॉकडाउन लगाएंगे। तो ये निर्णय किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, ये निर्णय पारदर्शी और ठोस सिद्धांतों के आधार पर। बाबा मौत के जो आंकड़े हैं बाबा, दुर्ग को लेकर के क्या विशेष प्लान तैयार है? दूर को लेके हम इसमें प्रशासन को कर क्या सकते हैं। पहला टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग कि अगर कोई पॉजिटिव आए तो कहाँ से आए, प्राइमरी कांटेक्ट तक जाना कि अगर 10 लोगों को हुआ तो किससे हुआ और उनको कहाँ से हुआ, ये ट्रेस करने से इसके नियंत्रण में सहयोग मिलता है। होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं, कम से कम दिन में 2 बार ऑनलाइन डॉक्टर्स को पेशेंट से संपर्क करके उनके हालात पूछने चाहिए कैसे हैं। और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि गंभीर मरीज अचानक अस्पताल में आ रहे हैं और फिर उनको बचाव उनका नहीं हो पाता। दवाइयाँ जो उपलब्ध करानी है पेशेंट के लिए अलग और उनके परिवार के लिए जो साथ में रह रहे हैं, अभी संक्रमित नहीं पाए गए हैं, प्रोफिलैक्टिक के रूप में जो दवाइयाँ निःशुल्क पहले वितरित हो रही थी, इनकी व्यवस्था करना। ट्रांसपोर्टेशन की बातें हैं, कितने एम्बुलेंस हैं, एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं तो उसके अलावा दूसरी गाड़ियों का उपयोग करके मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना। और बिस्तरों की जो बात हो रही है तो चिन्हांकित जगहों पे ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था जितनी हो सके, जो मुझे लगता है कि 1000 तक हो जाएगी दुर्ग में, और उसके ऊपर 1000 और। चुनाव है तो क्या चुनाव लेट हो जाएंगे कोरोना कारण? चुनाव तो कोई रोक ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग को भी कोरोना से कोई वैसी चिंता नहीं है जैसे हमने क्रिकेट मैच की बात की। तो आप देखें, बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हम आप सब दुर्ग में लगातार मौत की हमारे साथी मौत के आंकड़े के साथ ही गए हैं। तो देखिए, चिंता की बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है कि भीड़ भाड़ की जगह जाना, चाहे वो पूजा अर्चना के लिए हो, चाहे आने वाले नवरात्र के लिए हो, चाहे आने वाले रमजान के लिए हो, चाहे सब्जी खरीदने के लिए हो, चाहे बर्थडे पार्टी के लिए हो, चाहे गमी के लिए हो। हम अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना के में एक महिला अस्पताल है, ये बोसन का मामला आ गया था, पत्रकार गए थे कवरेज करने, तो पीटा भी गया, उनके खिलाफ गलत FIR भी कराया गया, वो शायद मामला आपका संज्ञान में किया गया है। उस अस्पताल के खिलाफ क्या करेंगे आप, या फिर कुछ जांच करवाएंगे? जरूर जांच होगी, जरूर जांच होगी। अगर रिपोर्ट हुआ है, और किसी भी नागरिक के ऊपर नहीं होना चाहिए। पत्रकार एक चौथे स्तंभ हैं हमारे प्रजातंत्र के, और ये माने हुए चौथे स्तंभ हैं, तो उनके ऊपर भी विशेष करके ऐसा नहीं है। दुर्ग जिले में कई मुक्ति धामों में कोविड से जिसकी मौत हो रही है उनको वहीं पर जलाया जा रहा है जहाँ आम लोगों को भी जलाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है। क्या ये सही है? कोविड के नियम आंकड़े भी गलत भी अलग होना चाहिए, यथासंभव अलग होना चाहिए। लेकिन एक मरीज को आपने जलाया, उसके बाद 1 घंटे बाद आप दूसरे मरीज को जला रहे हैं, तो संक्रमण की संभावना नहीं के बराबर। बाबा छत्तीसगढ़ में अलग जगह होनी चाहिए। बाबा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध में आप लोग बहुत सारे काम किए हैं। आज फिर एक नक्सली हमला हुआ बीजापुर में, 5 जवान शहीद हो गए हैं। नहीं सर, आंकड़े बढ़ भी सकते सुनने में आ रहा शहीदों की। कुछ लोगों को चोट लगी है, गोली लगी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली। मैंने स्थानीय विधायक जी से भी बात की थी, प्रशासन से भी बात की थी, और उन्होंने बताया कि एक मिशन पे हमारे वीर गए थे, जवान गए थे। उस एक्शन में ये परिस्थिति बनी कि 5 की शहादत हुई है और कुछ लोगों को गोली भी लगी। मंत्री जी, एक प्रश्न आपसे मैंने किया था कि जो निजी अस्पतालों की मनमानी है उस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह का आगे ये दोधारी तलवार है। आप कहिए तो आज अस्पताल बंद कर देते हैं। एक बात मैं समझाने के बतौर कह रहा हूँ, आज उसको बंद कर देते हैं। कलेक्टर साहब के पास बहुत पावर है, ये एपिडेमिक एक्ट के तहत में वो अस्पताल बंद कर देंगे, पर आप अस्पताल ही तो मांग रहे हो। हम उनसे आग्रह कर सकते हैं, उनका मेडिकल IMA का एसोसिएशन बना हुआ है, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसी शिकायतें ना आएँ।
सरकार ने रेट भी तय किए हैं, कोविड ट्रीटमेंट के रेट भी तय किए हैं, उसके दायरे के अंदर रहते हुए आप करें। और एक महामारी में हर व्यक्ति का समाज में सहयोग करने का दायित्व भी है। उनके ठीक है खर्चे अपने हैं, उनने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, ये सारे खर्चे उसमें जुड़ते हैं, स्टाफ इत्यादि, किंतु एक रेट जब तय होता है तो सरकार एक तरफा नहीं करती, उनके साथ बैठती है, उनके प्रतिनिधियों के साथ बात करती है, और जब हाँ हो जाता है कि नहीं चलिए इतने में हम करेंगे, तब वो रेट तय होते हैं। उससे ज़्यादा खास करके ऐसे समय में, और ऐसे तो किसी भी समय में, और कोविड पेशेंट्स के साथ ज़्यादा चार्ज करने का व्यवहार नहीं। मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्रों में मौत हो रही है कोरोना से, उसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आपके ढौर में भी बहुत 4 लोग मरे। मेरे को नाम बता दो। मुक्तिधाम में कुछ जैसे ये बात दुर्ग से बहुत आई। मंत्री जी के क्षेत्र का धौर, वहाँ 4 मौतें हुई, जो आंकड़ा 2 का ऐसा है। है, रामनगर मुक्तिधाम में एंट्री है बाकायदा कोरोना से मरने वालों की, और यहाँ पे भी जिसकी मृत्यु हुई, जिनकी अंत्येष्टि हुई, आपने उनको देखा या किसी ने उनको देखा? रजिस्टर में जो सरकारी रजिस्टर है सर, वो बोल रहा है। अरुण जी के परिवार के हैं, गुरु जी के परिवार के हैं, मेरे परिवार के हैं, तो आपको क्या करना है? हमसे पूछना है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे कि नहीं। आपको इतना ही तो पूछना है। खोजी पत्रकारिता को एक कदम और आगे ले जाइए, और अगर प्रशासन यहाँ या कहीं भी उसको छुपा रही है तो आप विश्वास रखिए उसको जोड़ा जाएगा। सर मैं तो मौके पे था, मैंने कई लोगों से मैंने बात की सर, कई लोगों से मैंने बात की, मौके पे मैं था वहाँ पे। नाम बता दो, मैं चेक कर जी नाम किस पेशेंट का